Hello student, today we are talking about the importance of water in bryophytes. आज हम importance of water in fertilization on bryophytes इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कल डायग्राम पढ़ा था उसका, तो अब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स है वो फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल है। फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल कि भाई वो अगर उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो ज्यादातर पेड़ जो प्लांट हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन पर उगने वाले प्लांट। परंतु जो ये पेड़ हैं इनको require presence of water to complete their life cycle, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसे पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है इसकी लाइफ साइकिल को, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसे पानी की आवश्यकता होती है। इसे वाटर इज नीडेड। सबसे पहले जो पानी की आवश्यकता है, नीडेड फॉर डाइसेंस ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया को तोड़ने के लिए इसे सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। एंथ्रीडिया मीन्स जहां से एंथ्रोजोइट्स निकलेंगे उसे तोड़ने की आवश्यकता है। उसके बाद किस चीज की आवश्यकता है? लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइट्स। अब भाई एंथ्रोजोइट्स को लिबरेट करने की आवश्यकता होती है पानी की, और क्या आवश्यकता है? ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट्स। अब उस पानी के माध्यम से एंथ्रोजोइट्स के ट्रांसफर की आवश्यकता है। फ्रॉम किस लिए आवश्यकता है? इसमें आवश्यकता किस चीज के लिए है? फ्रॉम एंथ्रीडिया टू आर्किगोनिया। मीन्स मेल से फीमेल में पहुंचने के लिए इसे पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के ये वहां पर नहीं पहुंच सकता। और पानी की आवश्यकता किसमें है? ओपनिंग ऑफ, खुलने में। किसको खुलने में? आर्किगोनिया। गोनियल जो नेक है उसको ओपन होने में पानी की आवश्यकता होगी। अगर पानी नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा। एंड मूवमेंट ऑफ, देखो ओपन होने में एंड मूवमेंट ऑफ, किस चीज का मूवमेंट हो रहा है? यहां पर किस चीज का मूवमेंट हो रहा है? मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजोइट्स। पानी के माध्यम से ही एंथ्रोजोइट्स ऊपर की ओर आएंगे।
इनटू, एंथ्रोजॉइड्स कहाँ आएंगे? पानी के माध्यम से ही एंथ्रोजॉइड्स ऊपर की ओर आएंगे। एंथ्रोजॉइड्स ऊपर की ओर आएंगे। एंथ्रोजॉइड्स कहाँ ऊपर की ओर आएंगे? एंथ्रोजॉइड्स आएंगे आर्की रिच इनटू आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया तक पहुंचेंगे एंथ्रोजॉइड्स पानी के माध्यम से। एंथ्रोजॉइड्स आर्कीगोनियम तक पहुंचेंगे। अगर आर्की पानी नहीं होगा तो आर्कीगोनियम तक एंथ्रोजॉइड्स की ओपनिंग नहीं हो सकती। अब ये कह रहा है कि देखिए पानी के इस माध्यम से ही सारी चीज चल रही है। फिर कहता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होना चाहिए? पानी के माध्यम से द वॉल ऑफ आर्कीगोनिया, द वॉल ऑफ आर्कीगोनियल सेल, भाई पानी की सहायता से ही बिफोर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन होने से पहले द वॉल ऑफ आर्कीगोनिया सेल डिसऑर्गेनाइज्ड, पानी की सहायता से ही जो आर्कीगोनिया की सेल है, नेक सेल है, वो डिसऑर्गेनाइज मींस टूटेगी, टू फॉर्म। देखिए डिसऑर्गेनाइज मींस ब्रेक, टूट जाएगी, एंड टू फॉर्म, और ये बनाएगी, क्या बनाएगी? म्यूसिलेज, और ये म्यूसिलेज बनाएगी। म्यूसिलेज मास, म्यूसिलेज होता है चिपचिपा पदार्थ बनाएगी। चिपचिपा पदार्थ नहीं होगा तो ये ऊपर की ओर एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये म्यूसिलेज बनाएगी। कब बनाएगी? जब ये वाल टूट जाएगी। जब ये वाल टूट जाएगी तो ही ये म्यूसिलेज बनाएगी, अदरवाइज म्यूसिलेज नहीं बनेगा। वाल कब टूटेगी? वाल टूटेगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति के अंदर। अब हमने पढ़े थे कि जो अपर सेल है, अपर सेल पढ़े थे, जो ऊपर वाले सेल है वो सबसे पहले क्या होंगे? अपर सेल आर रिमूव्ड, ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले सेल सबसे पहले रिमूव हो जाएंगे, एंड एंथ्रोजॉइड्स, और एंथ्रोजॉइड्स सबसे पहले ऊपर वाले सेल रिमूव होंगे, और जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एंथ्रोजॉइड्स आर लिबरेट, अब वो बाहर आना शुरू कर देंगे। अब ये एंथ्रोजॉइड्स बाहर आना शुरू कर देंगे जैसे ही वाल लिबरेट होगी, जैसे ही ये वाल लिबरेट होगी, एंथ्रोजॉइड्स बाहर आना शुरू कर देंगे। कोई बात नहीं है, बाहर आना शुरू कर देंगे। बाहर नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? द नेक सेल, जो गले की सेल थी, द नेक सेल या नेक कैनाल सेल, इसको हम नेक कैनाल सेल भी कह सकते हैं, जो नेक कैनाल सेल थी। और आपने पढ़ा था जो वेंटर कैनाल सेल थी, दो थी, एक तो नेक कैनाल सेल और एक थी वेंटर कैनाल सेल। ये भी क्या हो जाएंगी? आल्सो डिसऑर्गेनाइज्ड, ये भी टूट जाएंगी, ये भी टूट जाएंगी। और ये टूट हो जाएगा तो क्या होगा? द कवर सेल स्प्लिट अपार्ट, गिविंग, फिर क्या होगा? जो कवर सेल है, कवर सेल जो ऊपर की, जो उसकी कवर की सेल थी, स्प्लिट अपार्ट, वो भी एक पार्ट में टूट जाएगी। एंड गिव ए, जैसे ही वो स्प्लिट हो जाएगी, एंड गिव ए, क्या पास करेगी? गिव ए
वो गिव मतलब वो देगी, क्या देगी? गिव ए फ्री पासेस, गिव ए फ्री पासेस, किस चीज का पास करेगी? फ्री पासेस टू इनकमिंग एंथ्रोजॉइड, फ्री पासेस टू इनकमिंग एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स की फ्री पासेस ये करेंगे। देखिए एंथ्रियो, मैं रिपीट करता हूं एक बार, फिर मैं इसको एक बार रब करूंगा। इंपोर्टेंट ऑफ वाटर इन फर्टिलाइजेशन ऑन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स फंडामेंटली, भाई ब्रायोफाइट्स को अगर हम ऐसे देखेंगे तो फंडामेंटली ये क्या है? टेरेस्ट्रियल, फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल है, फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल है। ये बात दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेरेस्ट्रियल कि व्हाई ब्रायोफाइट्स इज ग्रोन वाटर, इट इज ट्रू और फॉल्स? दैट इज फॉल्स, पानी में ग्रो नहीं हो सकता क्योंकि टेरेस्ट्रियल पर ग्रो होता है। बट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर, परंतु इसे पानी की उपस्थिति बहुत जरूरी है। इसलिए है पानी की उपस्थिति टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसे आवश्यकता है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए इसे आवश्यकता होती है पानी की। वाटर इज टू नीड, वाटर की आवश्यकता है टू डाइसेंस, टूटने में या सूखने में। टूटने में किसको? एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया टूटेगा तो एंथ्रोजॉइड्स बाहर आएंगे, टूटेगा ही नहीं तो बाहर कैसे आएंगे? और ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स को ट्रांसफर करने में, एंथ्रोजॉइड्स को लिबरेट करने में एंथ्रोजॉइड्स ट्रांसफर होंगे एंथ्रीडिया टू मेल टू फीमेल पार्ट। ओपनिंग ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया की नेक को तोड़ने में काम आएंगे जिससे एंथ्रोजॉइड्स मूवमेंट कर जाएं और रिच इनटू आर्किगोनिया, मूवमेंट करते हुए आर्किगोनिया में ये पहुंच जाएं, आर्किगोनिया में पहुंच जाएंगे। दैट इज द फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ। बिफोर द फर्टिलाइजेशन से पहले द वॉल ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया की जो वॉल है वो भी टूट जाएगी। टू फॉर्म म्यूसिलेज, एक ही म्यूसिलेज बनाएगी जिसके अनुसार, जिसके अंदर वो फ्लोट करता हुआ ऊपर की ओर आएगा। सबसे पहले अपर्कुलर सेल आर रिमूव्ड, अपर्कुलर सेल टूट जाएगी एंड एंथ्रोजॉइड आर लिबरेट, एंथ्रोजॉइड्स लिबरेट बाहर की ओर आना शुरू कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। द नेक ऑफ कैनाल सेल, अभी फीमेल की बात हो रही है, ये मेल में था, ये मेल में था, ये फीमेल की बात हो रही है। फीमेल के अंदर ये टूट जाएगा एंड वेंट्रल कैनाल सेल भी टूट जाएगी। टूटने के बाद जो कवर है वो निकल जाएगा, कवर खुल जाएगा, खुलते ही पार्ट एंड गिविंग फ्री पासेस टू इनकमिंग एंथ्रोजॉइड्स। और अब जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो आसानी से फ्री पास यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर आसानी से। अब क्या होगा? अब होगा जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमीट, जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स जो मेल गैमीट होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स जो मेल गैमीट होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स जो मेल गैमीट हैं आर अट्रैक्टेड टूवर्ड, किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे? टूवर्ड द एग, टूवर्ड द एग, किसके द्वारा होंगे? बाय कीमोटैक्टिक स्टिमुलेशन, बाय कीमोटैक्टिक स्टिमुलेशन या स्टिमुलस, कीमोटैक्टिक स्टिमुलस या कीमोटैक्टिक स्टिमुलेशन। ये कीमोटैक्टिक स्टिमुलेशन क्या है? ये एक सुगर कंपोनेंट है, ये एक सुगर कंपोनेंट है जो कि स्लिपरी सरफेस बनाता है, स्लिपरी सरफेस बना देता है, स्लिपरी सरफेस बना देता है जिसकी सहायता से आसानी से वो वहां से एनर्जी को गेन करके निकल जाएगा। अब इस
की सहायता से क्या होगा, जो एंथ्रोजॉइट्स हैं, एंथ्रोजॉइट्स अब जो स्लिपरी हो गया, अब क्या होगा, एंथ्रोजॉइट्स एंटर इनटू आर्किगोनिया। अब ये आसानी से आर्किगोनिया में पहुंच जाएगा एंड फर्टिलाइज्ड द एग। अब उसको एग को क्या कर देगा, ये फर्टिलाइज। देखिए मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन का। वही शेप होगी, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ, नीचे भी नेक होगी, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ, नीचे की नेक होगी, ये लिड टूट जाएगी, टूटने के बाद दिस इज ए फॉर्म, देखिए ये हिस्सा बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कैनाल वेंट्रल सेल थे ये भी टूट गए हैं, कैनाल सेल हैं ये भी टूट गए हैं। अब वेंट्रल सेल क्या बनाएगा, अब वेंट्रल कैनाल सेल को तोड़ दिया है, लिड को तोड़ दिया है, लिड स्प्लिट हो गई है और स्प्लिट होने के पश्चात ये डायग्राम। आप देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था एग, ये था एग और एग, यहाँ पर एग था, यहाँ पर सब पर म्यूकस था, वो एग था, यहाँ पर सारा म्यूकस था। अब देखिए एग और म्यूकस के अंदर अब जो स्पर्म थे वो आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं और स्पर्म आके क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। ये एग थे, ये थे एंथ्रोजॉइट्स, ये थे एंथ्रोजॉइट्स और ये शो कर रहा है, ये हिस्सा फर्टिलाइजेशन, ये हिस्सा शो कर रहा है फर्टिलाइजेशन। ये है ओपनिंग ऑफ नेक सेल खुल गई है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट डू नॉट अटेन ग्रेट हाइट। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये कहता है ब्रायोफाइट्स डू नॉट अटेन ग्रेट हाइट। ब्रायोफाइट ग्रेट हाइट यानी ज्यादा बड़े ब्रायोफाइट्स नहीं होते। ये क्यों नहीं होते, ये अभी हम बताते हैं। देखिए ब्रायोफाइट्स ग्रेट हाइट नहीं होते, सबसे पहला रीजन है क्या रीजन है, absence of roots, इसके अंदर रूट नहीं होती। दूसरा इसमें absence of vascular system, यहां पर वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता। जो मटेरियल, ये कहता है मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड, जो भी मटेरियल वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, सेल टू सेल। दैट इज द एम्स क्वेश्चन। एम्स 2009 में क्वेश्चन आया था, इन विच फाइलम दे हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सेल टू सेल एंड वेयर नो वेस्कुलर सिस्टम, जहां पर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है परंतु जो मटेरियल है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है। अगला है इसके अंदर absence of cuticle,
absence of CUTI, absent of cuticle। भाई क्यूटिकल एक आउटर लेयर होती है प्लांट के ऊपर, absent of cuticle on the plants, पेड़ के ऊपर जो क्यूटिकल्स हैं वो absent होती है। इसके अंदर जो क्यूटिकल होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है प्लांट बॉडी पर, वो उसको रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करती है किसी भी एडवर्स कंडीशन में। तो यहाँ पर वो अनुपस्थित होती है, यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं होती, absent। अब इसके बाद है absence of मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू। अब इसके अंदर मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं होते जो प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ एनी प्लांट्स, वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल टिश्यू। और ये मैकेनिकल टिश्यू यहाँ पर absent होता है। अगर मैकेनिकल टिश्यू यहाँ पर absent होता है तो इस पेड़ को चलाने के लिए सिर्फ सम टाइप ऑफ टिश्यू ही वर्क करते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइट अटेन नहीं करते साइज, क्योंकि साइज नहीं करते इसलिए गैमेट इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोरोफाइट। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स क्या होता है, हम इस चीज को अब डिस्कस करेंगे। स्पोरोफाइट्स होता है डिप्लॉइड फर्टिलाइज्ड एग। ये होता है डिप्लॉइड फर्टिलाइज्ड एग। डिप्लॉइड जो फर्टिलाइज्ड एग है is the first cell of sporophytic germination. Diploid fertilized egg is first cell, ये पहली सेल है किस चीज की, of sporophytic germination, sporophytic generation, sporophytic generation की ये पहली सेल है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड सेल बनाएगी। अब क्या होगा, इट डिवाइड, ये डिवाइड होगी एंड डेवलप इनटू, डिवाइड एंड डेवलप इनटू, देखिए डिवाइड होगी तो डेवलप करेगी स्पोरोफिटिक प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप होगी और ये प्लांट के अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप करेगी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप करेगी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो कहलाया, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप करेगी जो कहलाया स्पोरोगोनियम, जो कहलाया स्पोरोगोनियम डेवलप करेगी। अब देखिए हमने कहा था कि स्पोरोफिटिक शॉर्ट लाइव्ड, ये एक शॉर्ट लाइव्ड है क्योंकि ये डिपेंड है गैमेटोफाइट पर, ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है इसलिए शॉर्ट लिव्ड है, और वो लॉन्ग लिव्ड है जिसके कारण वो उस गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं करती। गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट नहीं है। इसका कारण है क्योंकि वो डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि ये स्टेज डिपेंड करती है उस पर, वो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड करती है, वो इंडिपेंडेंट है। अब ये वेस्कुलर, अब हम आगे चलते हैं, अब इसका डायग्राम देखेंगे हम स्पोरोफाइट्स का, स्पोरोगोनियम का डायग्राम कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्पोरोगोनियम किस टाइप का होता है, स्पोरोगोनियम किस टाइप का होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ये एक राउंड ग्लोब्यूलर हेड टाइप स्ट्रक्चर होता है स्पोरोगोनियम, इस टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है।
ब्रायोफाइट के अंदर। और ये ब्रायोफाइट्स जो है ये अपने आप में एक बहुत ये स्ट्रक्चर शो करेगा स्पोरोफाइट्स को। देखिए यहां पर स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, ये स्टार्ट होता है और इनसाइड इट इसके अंदर लार्ज अमाउंट में स्पोर प्रेजेंट होते हैं। लार्ज अमाउंट में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि डिप्लॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है। डिप्लॉइड बॉडी रिलीज फ्रॉम, देखिए स्पोरोगोनियम बना दिया है हमने। ये जो बाहर है ये एनुलस सेल है, इसे बोलते हैं एनुलस सेल, यूएस एनुलस सेल। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जो हमने ये बनाया ये है स्पोर, ये है स्पोर। और देखिए यहां पर इसके यहां पर जो मैंने रेड पॉइंट दिखाया ये होता है स्टोमियम। जब ये डाइसेंस होगा तो यहां से ये जैक की तरह खुल जाएगा, यानी ये रप्चर होकर स्पोर को रिलीज करेगा। जो स्ट्रक्चर स्पोरोगोनियम ये मैच्योर स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको स्पोर रिलीज करता हुआ दिखा रहा हूं आपको कि ये स्पोरोगोनियम के अंदर जो स्पोर है वो किस तरीके से रिलीज होते हैं। ये देखिए ये यहां पर इस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यहां से ये टूट जाती है, टूटने के बाद यहां से जो सेल थे देखिए ये सेल देखिए यहां से स्ट्रोमियम ब्रेक, यहां से जो स्ट्रोमियम होती है वो यहां से टूट जाती है डाइसेंस होने के पश्चात ये टूट जाती है। और जो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर होते हैं, इसके अंदर लार्ज नंबर में स्पोर होते हैं, वो स्पोर रिलीज हो जाते हैं। लार्ज नंबर में स्पोर होते हैं, वो स्पोर बाहर निकल आते हैं, वो स्पोर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हुआ इसमें एनुलस सेल ड्राई हो जाती है, एनुलस सेल सूख जाती है। स्टोमियम रुपचर टूट जाता है, एंड रिलीज स्पोर, और स्पोर यहां से बाहर की ओर आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर शो करता है। देखिए ये हमारे पास मैच्योर स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर था। ये स्टोमियम मैंने पार्ट दिखाए हुए हैं। यहाँ पर एनुलस ड्राई हो गई, ड्राई होने के पश्चात स्टोमियम ये हिस्सा है ये टूट गया, टूटते ही इसके अंदर क्या थे स्पोर सारे रिलीज हो गए। अब ये स्पोर जाकर ये गिव राइज ए न्यू प्लांट बॉडीज, ये एक नया पेड़ का फॉर्मेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पोरोगोनियम। Explanation of sporogonium.
अब हम स्पोरोगोनियम को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि स्पोरोगोनियम में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं, स्पोरोगोनियम किस किस चीज को बताता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पोरोगोनियम, इसमें कहता है कि जो वाल्व ऑफ वेंटर, द वाल्व ऑफ वेंटर, वेंटर की वाल्व, वेंटर तुम्हें पता है क्या होता है, वेंटर, द वाल्व ऑफ वेंटर फ्रॉम कैलेक्ट्रा, कैलेक्ट्रा, कैलेक्ट्रा आपको पता है कैलेक्ट्रा क्या होता है, कैलेक्ट्रा बताइए। कैलेक्ट्रा होता है रूट हेयर्स, या हम कह सकते हैं थ्रेड लाइक रूट्स, कैलेक्ट्रा को बोलते हैं। विच प्रोवाइड, ये कैलेक्ट्रा विच प्रोवाइड, ये उन्हें प्रोवाइड करेंगी प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये उनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करवाएंगी। किसको? टू डेवलपिंग, टू डेवलपिंग स्पोरोगोनियम, जो स्पोरोगोनियम डेवलप हो रहा है उसको ये प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप करेंगी। अब कहता है स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम मोस्ट ऑफ द केस, ज्यादातर जो केस होते हैं उसके अंदर स्पोरोगोनियम इज डिफरेंशिएट, मोस्ट ऑफ द केस, स्पोरोगोनियम मोस्ट ऑफ द केस इज डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटेड, क्या डिफरेंशिएटेड होगा, डिफरेंशिएटेड into foot, seta and capsule, ये ज्यादातर जो होता है ये अलग अलग उसमें होता है। देखिए कैसे होता है, ये है इस तरीके की बॉडी शो, इस तरीके की बॉडी शो होगी जो स्पोरोगोनियम है उसके अंदर, स्पोरोगोनियम के अंदर। तो अब ये क्या क्या कहलाएंगे, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये दिख रहा है, ये है कैप्सूल, ये है कैप्सूल, ये है सिटा, वो जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, ये फुट, ये कहलाया फुट। स्पोरोगोनियम डिफरेंट पार्ट, स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर शो, स्पोरोगोनियम डिफरेंट